और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने एक सिंपल सा डेटाबेस क्रिएट किया था जिसमें मैंने मुख्तलिफ किस्म के डेटा टाइप्स यूज़ किए थे, जिनमें मैंने वार चार और एंड से रिलेटेड मैंने जो है तो डेटा टाइप्स यूज़ किए थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया होगा कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो आज के लेसन में हम इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे। तो MySQL डेटा टाइप्स को समझने के लिए मैंने 3 कॉलम में इसको डिवाइड किया है: टाइप्स, बाइट्स एंड डिस्क्रिप्शन। टाइप में हमारे पास जो डेटा टाइप्स है वो आ जाएगा। बाइट्स मीन के ये कितने बाइट्स तक डेटा को स्टोर कर सकता है, और डिस्क्रिप्शन में इसका आ जाएगा ये कितनी लिमिट तक डेटा को स्टोर कर सकता है, इसकी लिमिट क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है चार मीन कैरेक्टर। कैरेक्टर जो होता है ये बेसिकली लेंथ के ऊपर, इसकी जो बाइट है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेंथ कितनी दी है। आप जितनी लेंथ देते हैं उतने का ये डेटा को स्टोर करता है, और इसकी जो रेंज है वो 0 to 255 तक है। इसी तरह फिर आ जाता है वार चार बेसिकली वेरिएबल कैरेक्टर के लिए यूज होता है, और ये भी बेसिकली लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन इसे स्ट्रिंग प्लस वन से हम जो है तो इसकी जो बाइट्स हैं वो स्ट्रिंग प्लस वन तक के बाइट को स्टोर कर सकते हैं। मीन स्ट्रिंग क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड है बस या तैमूर। तैमूर जो एक वर्ड है जो मेरा नाम है, अब ये जो है बेसिकली TAIMUR, ये 6 जो है हमारे पास तकरीबन 6 वर्ड पे मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल 6 बिट्स पे मिलकर बनता है। 6 बिट्स से मेरा नाम आ गया और प्लस 1 मैंने ऐड कर दिया तो ये 7 आ गया। मीन कि ये 7 बाइट तक डेटा को क्या कर सकेगा, स्टोर कर सकेगा। बस है, बस बेसिकली 3 जो है तो बिट से मिलके बनता है, और प्लस 1 कर देते हैं 4 बिट से फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है इस तरह। तो सर जो भी चीज़ है, कोई भी जो भी नाम है, डेटा जो भी नाम है, उसको प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास इतने डेटा आपने इतना जो है तो बाइट्स तक इसको स्टोर कर सकते हो। इसकी जो रेंज है वो 0 to 65,535 तक इसकी रेंज है। इस तरह फिर आ जाता है टैनी टेक्स्ट भी बेसिकली स्ट्रिंग प्लस 1 तक डेटा को स्टोर करता है। मीन कि कोई भी नेम और प्लस 1 कर दो। बस है फॉर एग्जांपल, लैपटॉप है तो ये भी बेसिकली लैपटॉप जो है तो 6 बिट पे है, और प्लस 1 कर देते हैं 7, तो मीन 7 बाइट्स पे, प्लस 7 बाइट से लेकर 7 बाइट तक डेटा को क्या कर सकते, स्टोर कर सकते हो। उसकी रेंज जो है 255 तक है। इसी तरह फिर टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट S+2 जो है तुम्हारे पास 65,535 तक डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और मीडियम टेक्स्ट जो है वो जो होता है हमारे पास टेक्स्ट से कुछ ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। मीन इसकी जो रेंज है उससे ज़्यादा है। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको समझना है कि ये बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जब हम काम करेंगे तो उसमें हम जो यूज़ करेंगे डेटा टाइप्स, आपने भी वही करनी है। आपको समझ आ जाएगी कौन सी हमने डेटा टाइप्स यूज़ करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, बस इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम टेक्स्ट जो होता है वो बेसिकली जो है तो वो हमारे पास स्ट्रिंग प्लस 3 तक डेटे बाइट्स तक स्टोर कर सकते हैं, और उसकी रेंज जो है वो तकरीबन 16,777,215 तक इसकी रेंज आ जाती है। और इसी तरह लॉन्ग टेक्स्ट आ जाता है, वो हमारे पास स्ट्रिंग प्लस 4 तक डेटे को स्टोर करता है, और उसकी भी रेंज आपको नज़र आ रही होगी। टेनी टेक्स्ट जो है वो बेसिकली लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये 1 बाइट तक डेटे को स्टोर कर सकता है, और इसकी जो रेंज है -128 से लेकर 127 तक हमारे पास तकरीबन इसकी रेंज आ जाती है, या फिर 0 to 255 तक इसकी रेंज है। स्मॉल हमारे पास जो स्मॉल एंड जो है, एंड बेसिकली इंटीजर के लिए यूज़ होता है। इंटीजर के लिए यूज़ होता है एंड। ये भी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और 2 बाइट तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और इसकी रेंज जो है -32,768 से लेकर 32,767 तक है, या फिर 0 to 65,535 तक इसकी रेंज है। और मीडियम एंड जो हमारे पास वो भी लेंथ पे डिपेंड करता है, और ये भी बेसिकली जो होता है हमारे पास 2 बाइट तक डेटा को मीडियम एंड जो है वो 3 बाइट तक डेटा को स्टोर कर सकता है, और इसकी भी रेंज आपको नज़र आ रही हुई क्या रेंज है, कितने रेंज तक डेटा को क्या कर सकते, स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद इंट आ जाता है। इंट बेसिकली जो है हमारे पास मीडियम एंड से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, और 4 बाइट तक डेटा को स्टोर कर सकता है। और यूँ समझिए कि मीडियम जो हमारे पास इंट जो होता है वो मीडियम इंट से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। और फिर हमारे पास बिग इंट आ जाता है, जो कि हमारे पास इंट से भी ज़्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फ्लोट आ जाता है। फ्लोट बेसिकली हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं, मीन के जिनमें पॉइंट आ जाए
तो वो हमारे पास स्लॉट आ जाते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है तो तकरीबन 4 बाइट तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो होता है डबल लेंथ, डबल मीन के फ्लॉट आ जाता है, और ये जो डबल लेंथ डेसिमल सिस्टम के लिए यूज़ होता है, और ये तकरीबन जो है तो 8 बाइट तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फिर डेसिमल है, डेसिमल जो हमारे पास आता है, एक फ्लोट आ गया, फिर डबल आ गया, फिर डेसिमल। डेसिमल जो हमारे पास होता है ये हमारे पास लेंथ +1 जो है हमारे पास तकरीबन हमारे पास 2 बाइट तक डेटा को कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डेटा टाइप्स। आपको समझ आ गया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने तक ये स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन ज़्यादातर यही यूज़ होने वाले हैं। और जब हम कंप्लीट तकरीबन हम नेक्स्ट लेसन में जब जाएंगे तो नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट आपको डिटेल से समझा दूंगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब हम प्रैक्टिकल इस पे काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब देखते हैं कि जो हमारे पास चार और वार चार होता है इसमें बेसिकली क्या फ़र्क है। मीन तो हमेशा याद रखिएगा कि चार मीन कैरेक्टर जो होता है वो डेटे को कॉलम की लेंथ के मुताबिक डेटे को स्टोर करता है। मीन आप एक जो डेटा देंगे उसमें वो उस डेटे की लेंथ के लिहाज से उसको स्टोर करेगा, जबकि वार्चर जो होता है बेसिकली ये खुद ही जितना स्पेस होगा, जितना उस डेटे का स्पेस होगा उस स्पेस के मुताबिक उस डेटे को क्या करेगा, स्टोर करेगा। लेकिन वार चार में क्या होगा, डेटे का साइज कम होगा लेकिन उसका स्पेस ज़्यादा बढ़ा के उसको स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल चार की एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है बस, BUS बस, और अभी जो बस है मेरे पास ये बेसिकली ये देखें अगर आप बस, हमारे पास चार बस जो है ये 3 बिट पे मुश्तमिल है, मीन 3 इस पे बिट्स हैं, BUS 3 है, लेकिन ये जो स्पेस लेगा ये तकरीबन 10 बाइट्स के इक्वल स्पेस लेगा, मीन काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेगा। इसी तरह अगर वार्चर की एग्जांपल देखें तो वार्चर जो होता है उसमें अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल बस जब आप स्टोर करना चाहते हैं तो बस मीन वार्चर में मैंने आपको पहले बताया था जो स्ट्रिंग +1 स्ट्रिंग के साथ 1 ऐड करके बना दिया जाता है। तो वार्चर में हमारे पास देखें तो हमारे पास बस जो है बेसिकली ये 3 बिट्स है, +1 कर दिया तो 4 बाइट्स हमारे पास बन गए। तो मीन ये डेटे को जो है तो अपने 4 बाइट जितना डेटे का साइज है उतने डेटे को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये मीन हमारे पास क्या करता है, 4 बाइट तक डेटा को स्टोर करता है। इसी तरह अगर चार में देखें कैरेक्टर जो होता है इसकी जो लेंथ होती है वो बेसिकली फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, जबकि वारचर की जो होती है वो हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर जो होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो वेरिएबल होती है, मीन उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मीन के वारचर की जो लेंथ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास चार मीन कैरेक्टर जो है ये डिस्क, इसके लिए जो डिस्क का स्पेस होता है वो ज़्यादा चाहिए होता है, और वार चार में जो डिस्क का स्पेस है वो कम आप यूज़ कर सकते हैं। मीन कि अगर दोनों में डिफरेंस किया जाए चार और वार चार में तो वार चार ज़्यादा बेस्ट रहता है, आपका डिस्क का साइज़ भी कम रहता है और इसके अलावा डेटा भी कम स्टोर हो सकता है इसमें। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम एक बेसिक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।